गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मींस जो डेली लाइफ में जो सिचुएशंस अराइज होते हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ये लेकर आया हूं कि लेट यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। कह रहा है कि कोई दो नंबर है जिसका सम कितना है, 74 है, एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। कह रहा है कि उनमें से एक जो नंबर है वो दूसरे से क्या है, 10 अधिक है। तो आपको बताने हैं कि वो नंबर्स कौन कौन से थे। ठीक है गाइस, तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। लेट से आपने मान लिया कि लेट जो पहला नंबर है जिसको आप नहीं जानते हो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। आपने पहला नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जो दूसरा नंबर कह रहे कि दो नंबर, लेट से मैंने मान लिया कि दो नंबर का सम, हमको दो नंबर दिया हुआ है जिसका सम 70 है। लेट से मैंने आपको ऐसे दो नंबर दिए जिसका सम कितना है, 70 है। तो अगर मैं एक नंबर को 30 मानता हूं तो दूसरा नंबर कितना होगा? अदिति तुम बताओ तो। मैंने आपको दो ऐसे नंबर दिए जिसका सम कितना हो, 70 हो। तो अगर एक नंबर उसमें से 30 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 40। ये 40 कैसे आया? क्योंकि हम 70 को हम 30 से माइनस किए। वेल डन, वही मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि अगर एक नंबर क्या है, एक्स है, तो दूसरा नंबर देयरफॉर जो सेकेंड नंबर मुझे मिलेगा, सेकेंड नंबर ये मुझे कितना मिल जाएगा, 74 माइनस एक्स। 74 माइनस एक्स। अब आपको यहां पे दिया हुआ है कि इसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है। ठीक है, और कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इन दोनों में से पता नहीं कि कौन सा बड़ा है। लेकिन मैं अगर ये कहूंगा कि अगर ये बड़ा होगा, पहला वाला नंबर बड़ा होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे वाले नंबर को, तो मुझे 10 मिलना चाहिए। या मैं अगर इसको बड़ा मानता हूं, 74 माइनस एक्स को अगर बड़ा मानता हूं, तो इसमें से अगर मैं एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 10 मिलना चाहिए गाइस। ठीक है, तो बताइए तो मैं किसको बड़ा मान लूं? एनीवन, किसको मान लूं बड़ा, बताइए। क्या बोले सर क्या बोले? देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी दो नंबर है जिसका सम कितना 74 है, एक 74 है। तो मैंने अगर एक नंबर को एक्स माना तो दूसरा नंबर अपने आप ही क्या हो जाएगा, 74 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि दोनों में से कौन बड़ा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक नंबर दूसरे नंबर से 10 बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं कि अगर इसको मैं बड़ा मानूंगा, किसको, पहले नंबर एक्स को अगर बड़ा मानता हूं, तो इस एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसको, 74 माइनस एक्स को, तो मुझे 10 मिलना चाहिए वो डिफरेंस। या अगर मैं 74 माइनस एक्स को अगर बड़ा मानता हूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, उस 74 माइनस एक्स में से मैं पहले वाले नंबर एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 10 मिलना चाहिए। आया समझ में? तो बताइए तो मैं किसको बड़ा नंबर मान लूं? एनीवन? एक्स को मान ले। चलो अब देखिए कितने लोग ये ऐसा करें तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं तो आई कैन से कि मुझे मिलेगा। देखिए कितने लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस 74 माइनस एक्स कर देते हैं गाइस। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। आपको जब भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो ना तो एक ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिए। आप क्या कहोगे कि आप कहोगे कि इस एक्स में से सब्ट्रैक्ट करो किसके, दूसरे नंबर को। तो ये दो, अभी ये 74 माइनस एक्स आपके सामने ये दूसरा नंबर है, तो इस ऐसे ब्रैकेट के साथ आपको ये सब्ट्रैक्शन करना होगा और इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो
10 के बराबर मिलेगी। ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर हो रहा है क्या? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि येस और नो, ठीक है? अदिति का रिप्लाई आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए। रुपेश का भी आ गया। ठीक साहब, म्यूट कर लो अपने आप को। सचिन, चलो सचिन अनम्यूट करके पूछ लो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पर? सचिन अनम्यूट योरसेल्फ, इसलिए मैंने आपको म्यूट नहीं किया है, आप लोग अपने आप से। हाँ बोलो सचिन। सर मेरा नेटवर्क ही कट हो गया था सर, इसीलिए नहीं समझ पाया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे दो नंबर्स दिया हुआ था जिसका सम 74 था। अगर एक नंबर मैंने x माना तो दूसरा नंबर 74 माइनस x मिल गया। अब मैं x को बड़ा मानता हूं तो उस x में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। दूसरा नंबर कौन? 74 माइनस x। अब ध्यान रहे कि ये एक सिंगल यूनिट है। क्या है? एक सिंगल नंबर है। इसको क्या माना है आपने? सिंगल नंबर माना है। तो सिंगल नंबर माना है आपने, तो जब भी इस एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। सिंगल नंबर है ये, ठीक है? इसलिए दिस माइनस दिस की वैल्यू कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 10 बड़ा है, तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे 10 मिल जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा x माइनस 74 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया x इक्वल्स टू 10। हाँ रुपेश बोलिए। सर सेकेंड नंबर को 74 माइनस एक्स, उसको सर सिंगल क्यों माने सर? अरे दो नंबर का सम है तो एक नंबर ये मान लियो तो दूसरा नंबर एक, दूसरा नंबर जो मानोगे अकेला ही नंबर होगा ना वो। तो 74 जैसे अभी हमने बताया कि दो नंबर का सम 70 है, तो अगर एक नंबर मैंने मान लिया, एक नंबर इसमें से 30 है, तो दूसरा नंबर क्या मिला? 40 मिला। तो 40 कैसे मिल रहा है? 70 माइनस 30 करने से। तो 70 माइनस 30 एक सिंगल ही नंबर हुआ ना। हाँ बोलो, ठीक है? अब देखिए यहाँ, हाँ यहाँ पे x और यहाँ पे x, दोनों x प्लस के साथ है, तो ये x प्लस x 2x हो गया। और ये वाला 74 जो है वो निगेटिव साइन के साथ है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा गाइस। तो ये 10 प्लस 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 प्लस 74। तो नाउ आई कैन राइट कि मुझे यहाँ पर ये जो नंबर मिलेगा, ये जो नंबर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखिए नंबर कैसा मिल जाएगा? तो नंबर मुझे ऐसा मिल जाएगा। देखिए ये हो गया 2x इक्वल्स टू, ये देखिए 84 हो जाएगा ये 84। देयरफॉर x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी 84 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 42। तो फर्स्ट नंबर, देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर मुझे मिला, फर्स्ट नंबर ये मुझे 42 मिल गया। तो सेकेंड नंबर कितना मिल जाएगा? सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर के लिए मैं क्या करूंगा कि 74 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आई गेस कि मुझे 32 मिलना चाहिए। Am I right everyone? ऋषभ गलत आंसर आया है x का। यस सर। सभी को समझ में आ गया क्या? सर हम Yes, प्रोसेस ठीक किए थे सर, जब माइनस था ना सर, वो माइनस था सर, इधर किया ना तो माइनस 1 माइनस कर देता 64 आ यही गया सब तो सीखना है। चलो म्यूट कर लो। यही सब सीखना है कि कब हम मेरे से साइड चेंज करने में गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे आप सभी लोग। देयर शुड बी, वेट वॉइस आ रहा है क्या सभी को? Am I audible to everyone? Yes, sir. तो देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज इन द साइड चेंज, ठीक है? साइड चेंज में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा भाई। ध्यान रहे जो सब्ट्रैक्शन में है साइड चेंज करेंगे, एडिशन में जाएगा, जो एडिशन में है वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है साइड चेंज करने पर डिवीजन में जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। इसमें दिक्कत होगा
तो वी शुड बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस, ठीक है, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बिकॉज आंसर नहीं आएगा वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब मुझे कोई ये पहले बता दीजिए कि पेरीमीटर का पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? चैट में कर दे सर। हाँ चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तुम म्यूट ही करना पड़ेगा तुम लोग को। आप ऋषभ यस सर। म्यूट करो खुद को, बार बार बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छे, ऋषभ का आंसर आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए। रुपेश का भी आ गया। अदिति तुमको नहीं याद है क्या? सर भूल गए। वाह बहुत अच्छे। और लोग, दो ही लोग का रिप्लाई आया। सचिन तुमको भी नहीं याद है? सचिन नो सर। क्या तुम लोग ये कैसे? अच्छा पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमिति। परिमिति मतलब लॉजिकल मीनिंग बताओ, ऐसे कि एक बच्चा परिमाप। समझ जाए। परिमाप। एक बच्चा देखकर समझ जाए कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा बता दो। परिमाप। अरे परिमाप तो हिंदी हो गया, इसका मीनिंग थोड़ी ना हुआ। सचिन तुम बताओ तो। चलो फिर लेट्स से कि आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं याद आता है, नहीं याद है मीन, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? अदिति तुम बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? सर बोला तो परिमाप। अरे तो परिमाप तो इंग्लिश, पेरीमीटर बोल रहे हैं और उसका हिंदी में बोलेंगे तो परिमाप हो गया, तो ये मीनिंग नहीं हो गया ना। क्या? कैनाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है। हाँ बोलो। सर जिसका सर लेंथ और ब्रेड्थ सर पता चल जाए। लेंथ नहीं, लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए वो होता है। देखो बोलते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेट से कि मान लीजिए, म्यूट कर लो रुपेश अपने आप को। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह का खेत है कोई, ठीक है, इस तरह का खेत है, तो आपको क्या करना होगा, या लेट से कि आपके पास हाँ इसी तरह का खेत है, तो इस खेत को वायर से अगर आप ढकना शुरू कर, लेट से कि आपको इस तरह का खेत दिया हुआ है, तो इस तरह के खेत को जब आप ढकना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आप एक जगह वायर लगा दिए, एक तरफ कहीं बांस लगा के वायर लगाना शुरू किए, और इसी के बाउंड्री के बराबर आपको क्या करना होगा, वायर लगाना होगा। तो वायर को, इस बाउंड्री को घेरने में जितना वायर लगेगा ना, उस वायर के लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर। आया समझ में क्या? ठीक है, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, तो इसका मीनिंग समझ जाइए। पेरीमीटर, पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्री के पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर का लिटरली मीनिंग होगा कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्या होगा? लेंथ लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लेट से आपको, आप जैसे अभी कुछ लोग फॉर्मूला भूल गए और कुछ लोगों को फॉर्मूला याद है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो देखिए मैं एक रेक्टेंगल पहले बना रहा हूं, लेट से ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है गाइस।
अब मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल को घेरना है। क्या करना है, एक वायर से घेरना चाहते हैं हम। तो घेरने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इसको घेरूंगा और इसका पहले लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं। लेट से कि इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ B है। ठीक है, लेंथ L है एंड ब्रेथ B है। तो अगर मुझे इसको कवर करना है तो या लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगर मैं बोलता हूं, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा गाइस, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा बताइए। तो जिसको फॉर्मूला नहीं आता, सचिन तुम बताओ तो, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा जो मैंने इसको नीचे वाले को कवर किया है। तो सचिन, क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। यस सर। यहां से यहां तक अगर हम ढकना चाहते हैं तो मुझे कितना लेंथ चाहिए। सर बेस को, सर नीचे वाले को। हाँ, नीचे वाले को L लेंथ चाहिए। सर वहां से एक्स भी मान लेंगे ना। L लिया हुआ है ना हमने, X कैसे मान लेंगे, पता ही हमें कितना है, यहां से यहां तक का लंबाई L है, तो L मान लिया हमने, L है। ठीक है, ये B है तो ये भी B होगा। जानते हैं ना कि रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड इक्वल होता है, तो ये B है तो ये भी B हो गया। पूछा जाए कि इसको ढकने में, ऊपर वाले को ढकने में कितना लगेगा, तो जितनी इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई L है तो वो भी L हो गया, और इसको ढकने में कितना लगेगा, तो जितना इसका लंबाई होगा या लेंथ होगा, इसका लेंथ B है, सॉरी हाँ B है, तो लिख देते हैं कि इसका लेंथ B है। ये आया समझ में क्या, तो यही जोड़ने पर जो मुझे आएगा वो पेरीमीटर आएगा इस रेक्टेंगल का, बिकॉज इस रेक्टेंगल को ढकने के लिए मुझे इतनी लंबाई चाहिए थी। तो देखे तो 2 बार L है तो 2L हो गया, 2 बार B है तो 2B हो गया, और ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को कि फॉर्मूला कैसे आया है। हाँ एवरीवन, जस्ट रिप्लाई yes or no इन द चैट सेक्शन। चैट में रिप्लाई कर दीजिए तो सभी लोग। ये फॉर्मूला भी मैंने डिराइव कर दिया। अब ये सभी को फॉर्मूला याद नहीं, ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए कि कैसे आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे यही कह रहा है कि यहां पर मुझे दिया हुआ है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना है गाइस, पेरीमीटर कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें से लंबाई जो कह रहा है, सॉरी विड्थ दिया हुआ है, विड्थ जो है 2 होल 3/4 है। मुझे लंबाई सिर्फ नहीं पता है यहां पर, और उसी लंबाई को फाइंड आउट करना है। तो मैं लेंथ को कुछ सपोज कर लूंगा, तो लेट से लेट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वर्टिकल लाइन ले लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द लेंथ ऑफ rectangle B X। रेक्टेंगल का लेंथ L हमने X मान लिया। तो नाउ जो पेरीमीटर आपको मिलता है, पेरीमीटर ये दिया हुआ है 13।
और पेरीमीटर जो आता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। एल की वैल्यू हमने x मान लिया है, बी की वैल्यू है, हाँ सचिन बताओ, बी की वैल्यू 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 को अगर मैं देखूं तो मुझे 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 हो जाएगा, तो ये 11/4 हो गया, इक्वल्स टू 13 हो गया। अब ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में, ये इस साइड डिवीजन में चला आएगा, तो आई कैन राइट कि मुझे x प्लस 11/4 की जो वैल्यू मिलेगी वो 13/2 मिल जाएगी। कितना मिलेगा? 13/2। तो अब मैं लिख सकता हूं 13/2, तो अब मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस यहां पर आपको 11/4 मिला हुआ था, 11/4। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम यहां पर 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, और मैं इस 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, और 2 इंटू 13 26 मिल जाएगा, 26 माइनस 11, तो ये मुझे 15/4 मिल जाएगा गाइस। कितना मिलेगा? 15/4 मिल जाएगा। ये x का वैल्यू आया। हाँ, ऋषभ का आंसर आया हुआ है, और सिर्फ ऋषभ का ही आंसर आया हुआ है। गुड। देयरफॉर मैं बोलूंगा, समझा दीजिए ना। कहाँ पे नहीं समझ, कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ? ये 11/4 कैसे आ गया? इसको, ये जो ब्रेथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 और इसको ऐड कर देते हैं, 8 3 11, 11 डिवाइडेड बाई 4 आया, तो मैंने ब्रेथ के जगह पे 11/4 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आया तो डिवीजन में चला आया, तो 13/2 हो गया। तो x प्लस 11/4 को मैंने 13/2 लिखा हुआ है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 11/4 का साइड चेंज होगा, तो आई कैन राइट कि मुझे 11/4 का साइड चेंज होगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो 13/2 माइनस 11/4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 13 26 हो जाएगा, माइनस 11, तो ये 15/4 हो गया। और ये जो डेटाज हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए थे, तो आई विल राइट कि मुझे यहाँ पर जो लेंथ मिलेगा, देयरफॉर जो लेंथ मिला मुझे, लेंथ वो मिलेगा 15/4। 15/4 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 4×12 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट में सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिए तो, सो दैट विल मूव फॉरवर्ड। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है गाइस कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। कह रहा है कि साहिल की मां जो है वो साहिल से 3 गुने हैं वर्तमान में अभी, और कह रहा है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 years। कह रहा है कि 5 साल बाद दोनों का एज जोड़ दिया जाए तो 66 बरस हो जा रहा है, तो आपको बताना है कि उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। एक बार ट्राई करोगे क्या खुद से? सर फिर से क्वेश्चन बोलिएगा तो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहिल की मां जो है वो 3 गुनी है साहिल से अभी वर्तमान में, तो कह रहा है कि और कह रहा है कि 5 साल बाद दोनों का एज जोड़ा जा रहा है तो 66 साल हो रहा है दोनों का एज, तो आपको बताना है कि उनका वर्तमान एज क्या है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। एवरीवन ट्राई एटलीस्ट वंस विद योरसेल्फ, अपने आप से एक बार कम से कम ट्राई कीजिए।
इस टाइप के क्वेश्चन में अब गलती नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कंडीशन सोचेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप ही लोग से बनवाऊंगा, आप ही लोग से बनवाऊंगा। अब चलो मैं जिसे से देखिए मैं क्या कर लेता हूं, जो चीज अननोन है उसी को तो मैं वेरिएबल बोलता हूं। अननोन क्या है यहाँ पर, साहिल और साहिल के मदर का एज। लेकिन कह रहा है कि साहिल के मदर का एज 3 गुना है किससे, साहिल से। इसका मतलब अगर मान लो कि साहिल जो है अगर वो 5 साल का होता तो साहिल की मम्मी जो है वो 15 साल की होती। ठीक है, अब चूंकि 15 साल की औरत को 5 साल का लड़का तो हो नहीं सकता है, तो हम कुछ और मान लेते हैं। लेट से मैंने मान लिया कि साहिल का एज 10 साल है, सपोज कीजिए 10 साल है, 10 साल है, तो क्या हो जाएगा, 10 साल है साहिल का एज, तो मम्मी उसकी 3 गुनी है, यानी कि 10 या 30 साल की होगी उसकी माँ। ठीक है, उसकी मम्मी कितनी साल की होगी, 30 साल की होगी गाइस। ठीक है, यानी कि साहिल के एज पर डिपेंडेंट कर रहा है उसकी मदर का एज। ठीक है गाइस, तो मैं मान लेता हूं कि सिर्फ साहिल का एज यहाँ पे अननोन है। तो लेट से मैंने माना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल का जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान लिया कि x ईयर्स है। ठीक है भाई, x ईयर्स, नहीं पता है कि कितना है तो x ईयर्स मान लिया। अब बताओ तो रुपेश तुम बताओ कि साहिल की माँ का एज कितना होगा। रुपेश अनम्यूट योरसेल्फ। 3x पक्का? हाँ यस सर। पक्का बोल रहे हो? अब बोल नहीं रहे भाई, मतलब डाउट है या 100% सही बोल रहे हो? मैं बोलूं सर? सर हाँ, बोलो। 5x+3। हाँ बोलो। सर 3x ही होगा क्योंकि x है उसका तो उससे 3 गुना है, और 3 को गुना बहुत x बढ़िया, करते हैं तो इसका गुड। x 3x ही होगा गाइस, 3x ही होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ना कि दोनों का एज जोड़ रहे हैं तो मुझे कितना मिल रहा है, 66 साल मिल रहा है। लेकिन ये बात अभी नहीं है, 5 साल बाद की है। तो हम ये कहते हैं कि आफ्टर 5 इयर्स, जो लोग अनम्यूट हैं वो म्यूट कर लीजिए, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद। बताओ तो कौन बताएगा, ऋषभ तुम बताओ, 5 साल बाद साहिल का एज कितना होगा? x+5। पक्का? यस सर। हमको तो नहीं लग रहा है। यस हाँ सर। बताओ कौन और बताएगा? 5x सर। 5x है ना? सचिन तुम बताओ तो, सचिन कहाँ, सचिनवा गायब है क्या? सर हमको इसका आंसर भी निकला है लेकिन अभी हम भेज नहीं रहे। नहीं तो ये बताओ 5 साल बाद कितना 5x होगा? नो सर x+5 होगा। x+5 होता है। अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है कि भाई, तो देखो खुद सोचो, जो बोल रहा है 5x और कुछ, किसी को डाउट है कि x+5 और किसी को डाउट है कि 5x होगा, तो खुद से सोचो कि क्या आज मैं 10 साल का हूं तो 5 साल बाद कितने साल का रहूंगा भाई? 15 साल का। ये 15 कैसे मिलेगा? 10 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर कि 5 ऐड करने पर? 5 ऐड करने पर। तो बहुत बढ़िया, तो जो बोला था ऋषभ कि x+5 होगा वो एब्सोल्युटली राइट है। सर हमको यही कॉन्सेप्ट देखना है सर, हम अपना आंसर भेज रहे हैं, मेरा आंसर निकल गया है। गुड। अब बताइए ये कि 5 साल बाद उसकी मम्मी का एज क्या हो रहा होगा, मदर्स का एज क्या हो जाएगा? 3x+5। मदर्स एज, तो मदर का अभी वर्तमान में एज तो भाई 3x है, तो 5 साल बाद इसके एज में भी 5 ऐड होना चाहिए क्योंकि दोनों बढ़ेंगे 5 साल बाद। ठीक है, तो ये 3x+5 हो जाएगा। यस सर। 3x+5। अब ये कह रहा है
कि इन दोनों का एज मिला के 66 साल हो जा रहा है। तुम कहेंगे पहला कौन, सहिलवा x+5, और फिर कौन, सहिलवा की मैया, कितना 3x+5, ये दोनों मिल के कितना साल की हो गई हैं, 66 साल की हो गई, 66 साल की हो गई। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो सिचुएशन मिल गया, ये मुझे किसका मिल गया कि ये देखो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये 3x है, दोनों एडिशन के साथ है, तो 3x + x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा गाइस। और यहाँ 5 + 5 10 है, तो +10 हो जाएगा। और दूसरा साइड जो है वो 66 दिया हुआ है। ये 10 जो है अपना साइड चेंज करेगा तो -10 हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि 66 - 10 हो गया। 66 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हुआ, 56 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 14 चौका 56, तो 14 ईयर्स हो जाएगा। कितना ईयर्स हो जाएगा, 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि ये x कौन है, साहिल है, यानी कि साहिल का एज जो है वो 14 साल है। तो बताओ तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, सर 47 47, 42 42 ना, अरे 14 या 42 होता है, 14 या 47 नहीं होता है। सर 5 जोड़ कर बोले थे। अरे तो 5 क्यों, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, 3 गुना करना है, सिर्फ इससे 3 गुना है। 3 टाइम्स। आपसे देखिए 42 कौन, आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एज पूछा जा रहा है। तो एज पूछा जा रहा है दोनों का, कौन सा, प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट वाला एज कौन सा था, 3x था, तो आंसर क्या होगा, 3x। तो साहिल का एज जो हुआ वो 14 साल हुआ, और उसकी मम्मी का एज जो हुआ वो 47 साल हुआ। ठीक है, तो ऋषभ दोनों आंसर तुम्हारा गलत आ गया। चलिए म्यूट करके रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग, जिसको नहीं समझ में आया। हाँ आंसर गलत है, आंसर इज 14 ईयर्स एंड 42 ईयर्स। ठीक है गाइस, 14 साल और 42 साल इसका आंसर होगा। प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, ये वाला तो एज 5 साल बाद वाला एज है गाइस। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी प्रेजेंट ऐड कर दिए थे, तो यही तो इसलिए गलती की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यस सर। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर, ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस टू गेट दिस। कह रहा है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है कौन सा, -7/3, इसके दोगुने में क्या हम जोड़ें। ध्यान दीजिएगा, इसके दोगुने में क्या जोड़ें, क्या सर बना रहे हैं। ये हाँ। क्वेश्चन बनाए सर। हाँ बनाइए, खुद से बनाइए, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। और आंसर कोई बोलेगा नहीं, चैट सेक्शन में रिप्लाई कर देगा गाइस। बहुत अच्छे, रुपेश का हो गया। हाँ रुपेश बताइए कितना आंसर आया है। नहीं आंसर छोड़ दो, कैसे किए हो,
इक्वेशन बता दीजिए सिर्फ। सर माइनस 7/3 में सर एक्स जोड़ दिए। नहीं, अदिति का भी आंसर आ गया। आंसर कितना है, आंसर लिखो तो। आंसर सभी लोग चैट सेक्शन में दीजिए तो। देखो कोई म्यूट करके रखा, म्यूट कर लो रुपेश। अच्छा, आंसर दोनों का अलग अलग, ऋषभ का आंसर अलग आ गया, अदिति का आंसर अलग आ गया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए। मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए भाई। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हमने मान लिया कि वो जो नंबर है वो x है, तो इसका मतलब अदिति और रुपेश का आंसर मैच कर रहा है। अब क्या किया हमने, इस x में, x कह रहा है कि जोड़ना है किसमें भाई, एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। कौन सा, तो x मैंने जोड़ा, किसमें जोड़ा, 2 गुना, किसका 2 गुना, -7/3। -7/3 के 2 गुने में जोड़ा जाए तो मुझे 3/7 मिल जाए, 3/7 मिल जाए। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो आई विल राइट कि ये x माइनस हो जाएगा और इस 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 14/3 मिल जाए मुझे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/7। नाउ आई विल राइट कि ये x जो है ये तो इधर ही रहेगा और ये -14/3 अपना साइड चेंज करेगा तो +14/3 होगा, तो 3/7 प्लस 14/3 हो जाएगा। इस साइड का जो एलसीएम होगा वो 21 हो जाएगा, तो ये 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 × 3 9 हो जाएगा, और प्लस इसको, इस 3 को ये क्या करूंगा, इस 3 को मैं डिवाइड करूंगा इससे 21 को, तो 7 हो जाएगा, 7 और ये तो हो जाएगा 14 ना, तो 14, तो 14 सते 98 हो जाएगा, 14 सते 98। नाउ आई विल राइट कि मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी रुपेश का तो खतरनाक आंसर आ गया, 2 आंसर ला रहे हो। तो ये मुझे मिलेगा कि यहाँ पर ये मुझे मिला, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू दिस, तो x की वैल्यू जो है ये मुझे मिलेगा कितना, 107 डिवाइडेड बाई 21, और यही आंसर भी होना चाहिए। तो सभी लोगों का आंसर गलत आया है, एक एक बंदे का आंसर गलत आया है। सर हाँ सर वो टिपा गया था सर, अंतिम वाला हमको भी इतने आया, पहला इतने वाला सर मेरा गलत है। चुप करो, टिपा कैसे टिपा जाएगा उतना। अच्छा सर अंतिम वाला आंसर टिपा गया था सर, पहला वाला मैं गलत था सर, दोबारा किए सर तो इस सॉल्यूशन को हम 2 बार ही किए हैं, 2 बार बनाए हैं, कैसे 2 कैसे बार की आंसर थी, दिए हैं। कैसे कैसे की हो, सर पहले बार तो किए, दोनों को अलग अलग करके नहीं आया। अरे पहले क्या आपने जोड़ी थी, x था देखो ना? इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये इक्वेशन आप क्या बना रहे हो, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है सबसे जो बड़ा स्टेप मैं बोलूंगा, इसको सॉल्व करने से भी इंपॉर्टेंट तो पूछा जाए तो ये था, ये वाला स्टेप, बिकॉज इस स्टेप के बिना मेरा काम नहीं हो पाएगा, और इस स्टेप के बाद आपको सिंपली आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। हाँ बोलो, तो ये लाइन किसका किसका सही है, जस्ट रेज योर हैंड, जिनका जिनका ये लाइन सही था हैंड रेज कीजिए। तो अदिति का ये लाइन सही था, अदिति म्यूट कर लो अपने साइड से, अदिति का ये लाइन सही था, और लोग, सिर्फ एक ही का ये लाइन सही था। अदिति सही बता रही हो कि गलत बता रही हो, हमको नहीं लग रहा है कि सही हुआ होगा, ऐसा हमको लग रहा है। वीडियो ऑन कर। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं भाई।
हमको ये ग्रुप पे भेज देना, ठीक है, ग्रुप पे भेजना इक्वेशन Okay, बनाई थी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कह रहा है कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin। कह रहा है कि बंसी नाम का कोई लड़का है, उसके पास 3 गुना 2 रुपए का सिक्का है जितना उसके पास 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है। यानी कि उसके पास 2 रुपए का सिक्का जो है 5 रुपए के सिक्का के 3 गुने है। और कह रहा है कि इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ रुपीज, ये डैश को रुपीज आप पढ़ लीजिए, सम ऑफ रुपीज 77, और कह रहा है कि सभी सिक्के को जोड़ रहे हैं पैसे में ना, तो 77 रुपया मिल रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ इस डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो आपको बताना है कि उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं गाइस, ठीक है। सर कैसे फर्स्ट करेंगे? लाइन से पहला सर लाइन कह रहा क्वेश्चन है, फिर से बोलिए। तो क्वेश्चन हम ही पढ़ के समझा दे। अच्छा कोई पढ़ो तो, कौन पढ़ेगा? सबसे पहला सचिन तुम पढ़ो तो, तुम पढ़ के मुझे यहां तक जो फुल स्टॉप दिया हुआ है वहां तक का मीनिंग बताओ, क्या दिया हुआ है और क्या कहना चाहता है। सचिन सर पढ़ सकते लेकिन हिंदी नहीं समझा सकते। अच्छा हाँ पढ़ो, क्या कह रहा है। Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बंसिया के पास जितना 5 रुपए का है सिक्का, उससे 3 गुना 2 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। अब आया समझ में? यानी कि बंसी के पास दो तरह का सिक्का है। कौन कौन सा है? एक 5 रुपए का सिक्का और एक 2 रुपए का सिक्का है। 2 रुपए के सिक्के की संख्या जो है 3 गुना है 5 रुपए के सिक्के की संख्या के गाइस, ठीक है। और अब अगर वो सिक्का लिया हुआ है तो उसका कुछ रुपया में कुछ वैल्यू होगा ना, तो कह रहे हैं सबको मिला के जोड़ रहा है ना, तो 77 रुपया बन रहा है उसके पास। तो आपको बताना है कि उसके पास कितना चिल्लर है, एक तरह से चिल्लर की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे आप गुल्लक में पैसा डालते हो ना गाइस, तो मान लो कि आपने गुल्लक में पैसे डाला और गुल्लक में 2 रुपए और 5 रुपए का आपने सिक्का डाला, ठीक है, और 2 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं और 5 रुपए का सिक्का, तो आपने देखा कि उसमें 2 रुपए की सिक्का की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्के की संख्या के 3 गुना है। और गुल्लक का सारा रुपया अगर आप जोड़ रहे हो ना, तो आपको 77 रुपया मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि आपके अपने गुल्लक में 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब तो आई थिंक सभी से ये क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट? सर बन गया। बन गया, बहुत बढ़िया, देख ले रहे हैं हम। चैट में आंसर रिप्लाई करना, बोलना कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं। और सभी से आंसर आना चाहिए आई थिंक। देख रहे हैं पैसे का मामला है, अगर तुम लोग इसमें भी गलती कर लोगे ना, तब तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो तुम लोग से कोई पैसा ठग के चल जाएगा, तुम बोलते रह जाओगे कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। Everyone, write your answer in the chat section. अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। गलत आंसर है ऋषभ।
अरे गधा, जब मान लो 42 गो सिक्का अगर 2 रुपए का होगा तो 42 दूनी 84 रुपया तो ये हो गया। हाँ, गजब हाल है, तुम लोग पैसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा बताओ तो, अगर किसी के पास 2 रुपए का 42 सिक्का है और 5 रुपए का 35 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया? 35 35 पचे 175 रुपए तुम्हारे 5 रुपए का सिक्का हो गया। अदिति, ये जो तुम 26 लिखी हो किसका लिखी हो? सर इसी का लिखे हैं। अब सर ऋषभ आप का सही देखिए है, तो अब सही है। हम टोटल का निकाल दिए थे उस समय। तो टोटल का मतलब क्या हुआ? टोटल का मतलब टोटल 2 रुपया 3 रुपया ही बताओगे ना, 2 रुपया और 5 रुपए का सिक्का। एक्सप्लेन कर रहे हो, अपने गलती को भी एक्सप्लेन कर रहे हो। और ये तुम 26 अदिति किसका रिप्लाई की हो? सर इसी का है इसमें। अरे तो इसी का इसमें 2 आंसर आएगा, तुमको अभी यही नहीं पता चला कि ये पूछ रहा है कि 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 26 क्या आया है? 2 रुपए के सिक्के की संख्या है कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या? कैसे बनाई हो इक्वेशन, क्या बनाई हो बताओ तो इक्वेशन। सर गलती हो गया। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन। सर इसमें बोल रहा है बंसी हैज 3 नहीं, टाइम्स। इक्वेशन क्या बनाई हो सिर्फ वो बताओ। इसमें हम सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशन बनाई होगी ना? यस सर। क्या? 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 3 इज इक्वल टू 77। ऐसे करके 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 3 इज इक्वल टू 77। एक्स आया कहाँ इसमें? सर कहना हाँ, एक्स कहाँ आया इसमें? इक्वेशन होगा ये इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इज इट अ इक्वेशन? सर हम बोले हाँ बोलो। सर 3x इंटू 2 प्लस 5x इक्वल्स टू 77। बहुत अच्छे। देखिए कैसे होगा, आपको वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने माना यहाँ पे कि मेरे पास देखिए कह रहा है कि 2 रुपए की सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्के की संख्या का 3 गुना है। तो मुझे जो एजम्पशन करना पड़ेगा वो 5 रुपए का करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के के बारे में आइडिया दिया कि जितना 5 रुपए का होगा जस्ट उसका 3 गुना होगा 2 रुपए की संख्या। तो उन्होंने मान लिया कि लेट, देखो डिनोमिनेशन का मतलब होता है जो रुपया करेंसी जो चलता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को डेनोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, डेनोमिनेशन। तो अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, याद है आपको, नरेंद्र मोदी ने किया था। उसमें क्या किया था? डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जितने रुपए चल रहे थे पहले, जो करेंसी चल रही थी उसको चेंज कर दिया था, ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो जो तो हम मान लेंगे लेट द डिनोमिनेशन ऑफ let the number of let the denomination of या let the number of coin मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आपको ये भारी भरकम शब्द लग जाएगा। let the number of 2 rupees coins, 2 रुपीज की 5 रुपीज पहले मान लेते हैं, 5 रुपीज मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी एक्स, ठीक है। मैंने मान लिया कि 5 रुपए के कॉइन की संख्या एक्स है, देयरफॉर द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स, ये कितना होगा भाई? तो ये 3 गुना है तो 3x हो गया। अब बताओ तो
कौन बताएगा? कौन बताएगा? रुपेश तुम बताओ तो, अगर मेरे पास एक जो सिक्का है वो 5 रुपए का होगा तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, उस या उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रुपेश, यस सर। अगर मेरे पास मान लो कि मेरे पास 10 जो है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल कितना रुपया होगा? 50। 50। उसी तरह अगर मेरे पास 5 रुपए के एक सिक्के हैं तो मेरे पास पैसा कितना होगा, कितना रुपया होगा मेरे पास? 5x। बहुत अच्छे। तो मुझे वही दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5x यानी 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा प्लस, बताओ तो 2 रुपए की सिक्के की संख्या 3x है, तो मेरे पास टोटल रुपया कितना होगा? बोलो रुपेश। 6x। बहुत अच्छे। 6 है। यानी कि 6x कैसे है? 2 इंटू 3x है, तो 2 में मैं 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कह रहे कि दोनों रुपए को जोड़ने पर मुझे जो रुपया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 77 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 77। नाउ मैं ये क्या बोलूंगा कि ये 5x हुआ और ये 3 दूनी 6x, 5x प्लस 6x की वैल्यू 77 मिला मुझे, तो मैं बोलूंगा यहां पर कि 11x की वैल्यू मुझे मिलेगी 77। देयरफॉर मुझे x की जो वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 77/11। तो ये कितना हुआ? 7 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो देयरफॉर x क्या था? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, ये कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। और 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे? 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे गाइस? तो ये हो जाएगा 3x था, 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7, तो मुझे मिल जाएगा 21। आया समझ में? तो उसके पास 21 जो है 2 Yes, रुपए के sir. सिक्के थे और 7 जो है 5 रुपए के सिक्के थे। देख लेते हैं 21 रुपए, देखो 2 रुपए का 21 सिक्का होगा तो टोटल उसके पास कितना रुपया हो जाएगा? तो वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कि मेरा आंसर जो आया है वो सही आया है कि गलत आया है। हम सभी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन कर सकते थे। तो मुझे अगर 21 सिक्के आए हुए हैं 2 रुपए के, तो इसके थ्रू जो टोटल रुपया मिलेगा 21 दूनी 42 रुपया इससे हुआ होगा, और 7 रुपए 7 जो सिक्के हैं 5 रुपए के हैं, तो टोटल रुपया वहां से 7 इंटू 5 मिला होगा, तो मुझे यहां पर मिला 42 प्लस 35 77। कह रहा था ना कि दोनों को जोड़ने पर 77 मिल रहा है, तो 77 आ भी रहा है। सो हमारा जो आंसर आया है बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है? किसी को कोई यहाँ पर 21 को 2 से ही गुना क्यों किए? क्योंकि दो, अरे बताओ तो, मेरे पास 2 रुपए का 5 सिक्का है, 2 रुपए का 5 सिक्का है, बताओ तो कितना रुपया होगा मेरे पास? 10। कैसे आया? जितना क्वाइन था उतने में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 का सिक्का था, 5 का सिक्का होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 100 का सिक्का होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 50 का सिक्का होता तो 50 से मल्टीप्लाई करते। आई बात समझ में? यस सर। लेट से मेरे पास बोला कि, अब मैंने बोला कि मेरे पास 5x सिक्का जो है वो 3 रुपए का है, तो बोलो तो मेरे पास टोटल रुपया कितना होगा? ध्यान सुनना, 5x जो है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 3 रुपीज 5x है, ठीक है? तो टोटल वैल्यू ऑफ द मनी कितना होगा? बोल नहीं रही हो सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए के सिक्के की संख्या जो है मेरे पास वो 5x है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा मनी का? मेरे पास कितना रुपया होगा? 5x है मेरे पास टोटल सिक्का, नंबर ऑफ सिक्का कितने का? 3 रुपीज का,
तो टोटल मनी कितना होगा मेरे पास? 15x। तो 15। इतना कंफ्यूज होके क्यों बोल रही हो? 15x हो No, जाएगा। sir, confused जितना नहीं है। जितने 15x नंबर ऑफ सिक्के हैं उसमें मैं उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक सिक्का का वैल्यू 3 रुपया है, तो 5x सिक्का का वैल्यू 15x हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। कह रहे कि दो सिक्के का जो डिफरेंस है, ठीक है भाई, दो होल नंबर, कोई दो होल नंबर है, उनका डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 66 रुपया है, 66 है, रुपया नहीं 66 है। और कह रहे कि दोनों नंबर का जो रेशियोज है वो 2x एंड 5x दिया हुआ है गाइस। तो आपको बताना है कि नंबर्स क्या क्या होंगे। ट्राई कीजिए। तो जब भी रेशियो वाले नंबर दिए जाएंगे ना, तो देखिए आप सर क्या मान आंसर आ गया सर, भेज दें। हाँ खुद से पहले रिप्लाई कर लो। गलत आंसर है रुपेश, ऋषभ, देखिए जब भी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं और अलग अलग टाइप से इसके। देखिए जब भी रेशियो के प्रॉब्लम दिए हो, दो नंबर का रेशियो इतना है, 3 नंबर का रेशियो इतना है, तो यू कैन राइट कि लेट द फर्स्ट नंबर be 2x and second number be 5x। आया समझ में? जो भी रेशियो दिया हुआ रहता है ना, उतना आप वैल्यू मान लेते हो। तो हमने पहला नंबर को मान लिया कितना, 2x मान लिया, जो रेशियो दिया हुआ था। हाँ सर हाँ सर ये नहीं समझ में आया कि सर 2x और 5x में डिफरेंस करेंगे। बता रहे हैं अभी। ये समझ में आया कि एक नंबर 2x हुआ, दूसरा नंबर 5x हो गया। यस सर, यस हाँ यस सर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? अब देखिए, अब मैं पूछूंगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बताएगा? इन दोनों में से कौन बड़ा है, 2x बड़ा है कि 5x बड़ा है? बहुत अच्छे, 5x बड़ा है। हाँ। अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है 66 है। इसका मतलब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 66 दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गाइस। तो मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो मैं बोलूंगा कि 5x में से मैंने 2x को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 66 मिला। इसका मतलब कि 5x माइनस 2x कितना हुआ, 3x हुआ। 3x की वैल्यू 66 हो गया, देयरफॉर x की वैल्यू कितना होगा, 66 डिवाइडेड बाई 3, 22 हो गया। ठीक है, 66 डिवाइडेड बाई 3 तो 22 हो गया। देयरफॉर आई विल राइट कि मुझे फर्स्ट नंबर जो मिलेगा, फर्स्ट नंबर जो मिलेगा, ए बाई सी क्यों लिखे हैं? क्या 44 ए बाई सी। ए बाई सी कहाँ ए लिखे भाई हैं? क्यों है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकाउंट नंबर लिखते हो ना, अकाउंट को ए सी लिख देते हैं, तो अकॉर्डिंग भी ए सी से ही हो जाता है। ठीक है, ये तो हमको शॉक कर दी कि ए बाई सी क्या लिखे हैं सर। चलिए, तो फर्स्ट नंबर मेरा कितना था, 2x था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 22, तो
तो 2x का वैल्यू आएगा 22 दूनी 44। और सेकेंड नंबर कितना होगा, दूसरा नंबर क्या मुझे मिलेगा 110। दूसरा नंबर मिलेगा 5x था, यानी 5 × 22, तो 22 5 110, 110 दूसरा नंबर मिला। आप देखोगे कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है गाइस 66। तो यही आ गया। और दोनों का रेशियो लोगे तो 2/5 आ जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो 44 डिवाइडेड बाई कितना ले लोगे 110 ले लेंगे, तो 22 दूनी 44 और 22 5 110, 2/5 आ गया। म्यूट कर लीजिए अपने साइड से। किसी को समस्या है इसको समझने में? एनीवन? नो। गुड, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देवेशी नाम की कोई लड़की होगी, चाहे लड़का होगा, व्हाटएवर जो भी हो, देवेशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स। ठीक है, कह रहा है कि देवेशी के पास 590 रुपए जो है वो नोट के रूप में है। ठीक है, नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, जिसमें 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए के नोट है उसके पास। ठीक है, देवेशी नाम की लड़की है, उसके पास कुछ नोट्स हैं। कितने कितने के नोट्स हैं 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए के नोट्स हैं, और टोटल सम ऑफ द मनी जो है वो 590 रुपए है। टोटल सम ऑफ द मनी कितना है 590 रुपए है। तो आपको बताना है, फिर उसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5, 3:5। अब कह रहा है if she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has। तो उसके पास कह रहा है कि टोटल उसके पास कितने नोट्स हैं। ठीक है गाइस, मतलब टोटल हर तरह के नोट्स की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा क्या ये क्वेश्चन? सर ये फिर से बोलिए, तो क्वेश्चन में ही कट गया था। देखो, एक लड़की है, लेट से मान लो अद्वितीय है। ठीक है, इसके पास 590 रुपया है। अब ये 590 रुपया जो है वो कुछ इस तरह से कि इसके पास 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए का नोट है भाई। ठीक है, 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए का नोट है, और इसके पास टोटल तीनों नोट मिलाकर 25 ही नोट है। ये भी बात हमें पता है, ये भी बात मुझे पता है। और इसके पास जो 50 रुपए और 20 रुपए के नोट का रेशियो जो है वो 3:5 है। तो आपको बताना है कि इसके पास कितने जो नोट है 10 रुपए 20 रुपए और 50 रुपए के जो नोट्स हैं वो कितने कितने संख्या में है। ठीक है, ठीक है भाई, आया समझ में क्या? नहीं आया समझ में? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। एक बार ट्राई कीजिए खुद से। चलिए देखिए, आप लोग से में भी नहीं होगा। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे कह रहे कि 50 रुपए नोट और 20 रुपए के नोट का जो रेशियो है उसके पास वो आया हुआ है, ऋषभ का आंसर आ गया, आया हुआ है 3:5। तो मैं पहले इसी को मानूंगा कि लेट
let the number of किसका 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू कितना रेशियो 3:5 दिया ना, तो 3x एंड दैट ऑफ का मतलब उसी तरह म्यूट कर लो अपने साइड से जो है, एंड दैट ऑफ, और उसी तरह 20 रुपए के नोट की संख्या, एंड दैट ऑफ 20 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू कितना होगा भाई 5x होगा। ठीक है, इसका मतलब जो बचा हुआ संख्या होगा, अब देखिए टोटल उसके पास जो नोट का संख्या है वो कितना है, टोटल नोट उसके पास 25 है, और उसके पास कह रहा है कि इतना नोट 50 रुपए का है, इतना नोट 20 रुपए का है, तो जो बचा हुआ होगा वो कितने का होगा, 10 का होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स, कौन बताएगा कितना होगा, ऋषभ तुम बताओगे क्या, x गधा पक, और कोई बता सकता है, या सर इसके पास What, 10 sir? रुपए, उसके पास 10 रुपए का कितना नोट बचा, सर क्वेश्चन, अरे 10 रुपए का नोट उसके पास कितना बचा है अब, सर नेट सचिन तुम बताओ तो, सचिन तुम बताओ, सचिन मैं ऑडिबल, 380। सचिनवा लग रहा है गायब हो गया है। अच्छा तुम बताओ, अदिति तुम बताओ तो, क्या सर, उसके पास 10 रुपए का नोट कितना बचा, 10 रुपया का नोट कितना बचा, टोटल कितना था, टोटल 25 नोट है उसके सर पास। 34 अब देखिए तुम लोग को सर, वेरिएबल 34 नहीं करना है ना, एग्जैक्ट कैसे मिलेगा यार, एक्स के टर्म में आएगा ना। अच्छा देखो मान लो तुम्हारे पास टोटल 25 नोट है, 3 नोट तुम्हारे पास 50 के हैं, 5 नोट मान लो आपके पास 20 के हैं, तो 10 रुपए के नोट कितने होंगे, 17। सभी लोग बताइए। टोटल 25 नोट हैं आपके पास, 3 रुपए के नोट 3 है, 2 सॉरी कितना 5 रुपए के नोट, सॉरी 50 रुपए के नोट 3 है, 20 रुपए के नोट 5 हैं, तो बाकी के नोट होंगे जो 10 के होंगे, और 10 के कितने नोट होंगे, तो अब क्या करोगे, टोटल 25 में से इन दोनों को जोड़ के ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, करोगे ना, यानी कि 25 माइनस आप करते हो 3 + 5 यस सर 17 आ रहा है ना, तो वही काम मुझे करना है कि टोटल है 25, तो 25 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा कितने को, 3x + 5x को, तो ये मुझे जो नंबर ऑफ नोट्स मिलेगा वो 10 रुपए का नोट होगा, 10 रुपए का नोट होगा। एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मुझे मिलेगा 25 और माइनस ये 3x + 5x 8x हो जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे x नहीं पता है, तो 25 - 8x की वैल्यू कितनी होगी आई डोंट नो। अब मैं बोलता हूं, इसका कह रहा है कि इसके पास टोटल, देवेशी के पास जो टोटल है 590 रुपया है। अब बताइए कि इसके पास टोटल रुपया कितना होगा, टोटल रुपया मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके पास टोटल कितना रुपया होगा वो मैं बताना चाहता हूं। तो रुपया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसके पास 3x नोट जो है वो कितने का है, 50 रुपए का है, तो टोटल रुपया कितना होगा 50 रुपए से, 50 रुपए के नोट से कितना रुपया मिलेगा इसको, बोलो
सर इसको तोड़ना नहीं है क्या? क्या तोड़ना नहीं है? 25 माइनस ब्रैकेट में जो है ना वो टूटता है तो फिर अरे तो 3x प्लस 5x 8x हो गया। ब्रैकेट हटाने को बोल रही हो? यस सर, अगर अरे- हटाएंगे तो चेंज हो जाएगा आंसर। अरे तो ये तो अपने आप ऐड हो गया, दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी है ना, दोनों सेम है तो ऐड कर लेंगे वो। तो 25 माइनस 8x हो गया वो सिंपली। है आपस में बात नहीं। चलिए अब बताइए, तो इसके पास 50 रुपए के 3x नोट है। 50 रुपए के नोट कितने? 3x। तो टोटल मनी कितना हुआ 50 रुपए से? बताइए। सचिन बताओ तो कितना होगा? सचिन नहीं है क्या? अच्छा रुपेश तुम बताओ तो 50 रुपए के नोट से इसके पास कितना रुपया बना? क्या बोले सर? तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं सुनते हो यार, एक ही बात बार बार बोल रहा हूं। 50 रुपए के नोट की संख्या 3x है, तो टोटल मनी कितना हुआ? 150। 150 रुपए फिक्स हो गया, यानी 3 ही नोट है उसके पास क्या? 3x नोट है तो 50 इंटू 3x करना 150x मिलेगा। 150 सिर्फ नहीं, 150x। हाँ म्यूट कर लो। तो ये यहाँ पे मनी में कैलकुलेट करूंगा तो 150, ये 50 इंटू 3x मिला, प्लस दूसरा जो पैसे का वैल्यू मिल रहा होगा वो 20 रुपए के नोट से मिल रहा होगा। सचिन तुम बताओ तो 20 रुपए का नोट की संख्या 5x है, तो टोटल मनी उससे कितना मिलेगा उसको? 20 रुपए के नोट से कितना पैसा मिलेगा इसको? 100 फिर 100। 100x सर। बहुत 100 अच्छे। सर। फिर गधा 100 यानी 5 सिक्का है उसके पास क्या? 20 का 5 ही नोट है कि 5x दिया हुआ है? x को गायब कर दोगे? तो इसके पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x इंटू 20। यस सर। म्यूट करो, आवाज आ रही है तुम्हारे साइड से। अदिति तुम बताओ तो 10 रुपए के नोट की संख्या, रुपेश म्यूट कर लो अपने साइड से। अदिति तुम बताओ तो 25 माइनस 8x जो है वो नंबर ऑफ कॉइन है 10 रुपए का। 10 रुपए के नोट की संख्या उसके पास कितना है? 25 माइनस 8x के बराबर। तो टोटल रुपया इससे कितना मिलेगा उसको? अदिति। यस सर। यस सर क्या आंसर बताओ? दस रुपए के नोट की संख्या कितना है? 25 माइनस 8x। तो टोटल रुपया कितना मिलेगा उससे? 1 मिनट। कुछ देर पहले ही ये बताया हुआ है ये सब। नहीं पता सर। अच्छा बताओ तो 10 रुपए का नोट की संख्या 12 है, तो कितना रुपया तुम्हारे पास होगा? 10 रुपया की नोट की संख्या 12 है। 120। जिसे पूछा जाए उसको बोलने दो। म्यूट करो और सभी लोग। 12 है तो कितना रुपया हुआ? 120। अच्छा बताओ 10 रुपए का 5 नोट है तुम्हारे पास, टोटल कितना रुपया होगा? 50 होगा। कैसे 50 आ रहा है? गुना कर दिए। तो वैसे ही यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रही हो? कह रहा है कि 10 रुपए के नोट का संख्या 25 माइनस 8x है, तो कितना हो जाएगा? टोटल पैसा कितना उससे मिलेगा? माइनस 80x। तो इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतना रुपया हो जाएगा। तो ये 10 इंटू, अब 10 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 25 में नहीं कर देंगे, पूरे में होगा, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। 250 माइनस 80x। और इस सब पैसा को जोड़ रहे हैं तो कह रहा है कि 590 रुपया है उसके पास।
दिस इक्वल्स टू 590। ये इक्वेशन बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए सर यहाँ इसको पर फिर से समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग रुपए में भी मतलब कैसे बताया जाए? पहला अच्छा बताओ, 50 रुपए का नोट का संख्या 3 है, तो टोटल रुपया कितना हुआ? अब बोल नहीं सर 150। 150 मत बोलो, बोलो कि 50 इंटू 3 हुआ सर, 50 इंटू 3। उसी तरह 50 रुपए का 100 नोट रहेगा, 50 रुपए का 100 नोट रहेगा, तो क्या मैं बोलूंगा 50 इंटू 100 होगा सर। यस सर। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 रुपए के नोट की संख्या कितना है 3x है, तो यहाँ से मनी कितना हुआ, तो 50 इंटू 3x होगा। तो ये 50 इंटू 3x, पहला 50 रुपए के नोट से जो रुपया मिला मुझे ये हुआ। अब 20 रुपए के नोट से कितना रुपया मिल रहा है? अगर मैं पूछूं कि 20 रुपए का नोट का संख्या तुम्हारे पास 5 है, तो तुम्हारे पास कितना रुपया है? 20 इंटू 5। 20 इंटू 5। उसी तरह 50 अगर 20 रुपए के नोट की संख्या मान लो 10,000 है, तो तुम्हारे पास कितना रुपया होगा? तो 10,000 इंटू 20 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि 20 रुपए के नोट की संख्या कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, तो मेरे पास जो रुपया बनेगा उससे वो 5x इंटू 20 मिलेगा, ठीक है। और अब कह रहा है सेम प्रोसेस 10 रुपए के नोट के लिए, कि 10 रुपए के नोट की संख्या 5 है, तो मेरे पास टोटल रुपया 5 इंटू 10 मिलेगा गाइस। तो उसी तरह यहाँ पे सर हाँ अब बोलो बोलो सचिन। बोलबो करोगे? अब देखिए यहाँ पर 10 रुपए के नोट का संख्या मान लो मैंने बोला 5 है आपके पास, तो टोटल रुपया कितना होगा, तो 5 इंटू 10। यूट्यूब पे वीडियो डालिएगा ना सर, बहुत ज्यादा नेटवर्क कट रहा है सर। ठीक है डाल दें, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा ही। लास्ट वाला ही भी वीडियो गया था, तुम शायद बोल रहे थे कि नहीं गया है, यूट्यूब पे देखे हो? अब देखिए उसी तरह मेरे पास मान लो मेरे पास 8 नोट है 10 रुपए का, तो मैं बोलूंगा कि टोटल रुपीस कितना होगा, तो 8 इंटू 10 होगा, 80 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर मुझे 10 रुपए का नोट का संख्या 25 माइनस 8x दिया हुआ है, तो आई थिंक लिंक तो दिया हुआ है, एक ही लिंक से पूरा खोलना है। देखते हैं आज, तो ये 10 इंटू 25 माइनस 8x हो जाएगा, तो 10 इंटू 25 माइनस 8x हो गया। अब ये टोटल रुपए की संख्या कह रहा है कि करेंसी में टोटल नोट्स, टोटल ऑफ रुपीज कितना है 590। टोटल रुपए को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है मुझे, 590 मिल रहा है। इसका मतलब मैं सबको जोड़ रहा हूं तो 590 मुझे मिल रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 50 इंटू 3x, तो मुझे मिल जाएगा 150x, तो ये आएगा 150x x प्लस ये वाला कितना मिलेगा गाइस, 5x इंटू 20, 20 पचे 100, यानी कि 100x हो जाएगा। ये कितना होगा, 100x हो जाएगा, प्लस इस 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 माइनस 80x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 250 माइनस 80x, और इस साइड मुझे 590 मिला है। x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, तो x वाला टर्म मुझे इस साइड मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे 150x प्लस 100x 250x हो गया, और इधरिया माइनस 80x, ये 250x हुआ, क्या होगा 250, यहाँ पे देखिए इधर 250x, यहाँ पर मुझे 80x मिल गया, और इस साइड 590 माइनस 250 मिल गया। ये वाला टर्म जो मुझे मिलेगा 250x माइनस 80x, ये मुझे मिलेगा 170x, एंड दिस इक्वल्स टू ये मुझे मिल जाएगा कितना, 590 माइनस 250, ये मुझे मिल जाएगा इधर 40 और इधर मिल गया 340। देयरफॉर x की जो वैल्यू मिला है
वो मिला है 340 डिवाइडेड बाई 170, मुझे 2 मिली है। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे, अब यहां पर मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मुझे 20 रुपीज के नोट्स जो मिल, या पहले 50 रुपीज, देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपए के नोट की संख्या कितना था मेरे पास, 3x था। तो 3 इंटू x का वैल्यू तो 2 आया है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स का संख्या मेरे पास 5x आया था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, x का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 10। और नंबर ऑफ क्या, 10 रुपीज नोट्स सिंपली लिख रहे हैं, आई विल राइट 10 रुपीज नोट्स। 10 रुपीज नोट्स कितना मिलेगा, 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स कितना मिला मेरे पास, तो 10 रुपीज नोट्स मिलेगा 25 माइनस 8x था, 25 माइनस 8x, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू 2 थी, तो 8 दूनी 16, 25 माइनस 16 कितना मिल गया, 9 मिल गया। अब देखो मैं टोटल रुपया, मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो देखो 50 रुपए के नोट का संख्या 6 था, तो इससे टोटल मनी जो मिलेगा, 50 रुपए के नोट से जो टोटल मनी मिलेगा वो कितना मिल गया, 6 इंटू 50 300 मिल जाएगा, प्लस 20 रुपए का नोट का संख्या कितना है, 10 है, तो इससे जो मनी मिलेगा 10 इंटू 20 मिलेगा, यानी कि 200 हो गया। और 10 रुपए के नोट की संख्या 9 है, तो इससे मुझे जो रुपया मिलेगा वो 10 इंटू 9 मिलेगा। ऐड कीजिए तो सबको, ये 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 90, 590 नहीं आ जा रहा है, तो यही मेरा आंसर है और ये सही आंसर है। ठीक है गाइस, तो एक बार चेक कीजिएगा सभी लोग, एक बार फिर से रिकैप करके लेक्चर को देखिएगा। अभी आप पैसे को, नंबर ऑफ नोट्स को, वैल्यू को पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक एक बार फिर से आप जाके रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने के बाद मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हुए हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है एंड एक लास्ट में स्लाइड लिया हुआ है, इस स्लाइड को, इसको सॉल्व कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर आवर नेक्स्ट क्लास, ये क्या होगा, आपका होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, दिस शुड बी योर होमवर्क, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। और मैं ट्राई करूंगा कि हाफ एन आवर में लेक्चर को अपलोड कर दूं, ठीक है गाइस। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय। बाय।